ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे। आगामी 29 मई से लेकर 4 जून कैसा बीतेगा, मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए इसको समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की उपस्थिति इस पूरे हफ्ते कहाँ पर रहेगी। तो चंद्रमा का जो गोचर होगा वो मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है। और इस राशि के गोचर के परिणाम स्वरूप क्या आप सभी पर प्रभाव पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। इस हफ्ते जो गोचर होने वाला है उसमें केवल शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र जो है इस समय कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस पर ऑलरेडी वीडियो दिया जा चुका है। जिनको नहीं अभी तक वीडियो मिला है वो आई बटन पर क्लिक करके आप ज़रूर वीडियो को, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जो दिया गया आप वहां पर क्लिक करके वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये पूरा हफ्ता आने वाला कैसा बीतने वाला है। बात करते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, आपकी सुविधा के लिए चार्ट को भी मैं दिखा रहा हूँ सामने। मेष लग्न वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा का मोशन होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो छठवें, सातवें और आठवें घर में होगा। और छठवां, सातवां, आठवां घर आपके लिए या किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा जो कि सुख का मालिक है, रोग में चला जाएगा। चंद्रमा जो सुख का मालिक है, दैनिक रोजगार में जाएगा। चंद्रमा जो सुख का मालिक है, अष्टम में चला जाएगा। ये तीनों ही कंडीशन बहुत खराब रहने वाली है। अगर कहा जाए हफ्ते के प्रारंभ के 2 दिन, तो इसमें चंद्रमा की उपस्थिति आपके सुख स्थान को लेकर सीधा खर्च को देखेगा। तो खर्च की अधिकता बढ़ेगी और आपका लग्नेश भी इस समय अपने परम नीच राशि में गोचर कर रहा है। और कर्क में गोचर करने के कारण इसका नीच भंग हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में नहीं होगा। इसलिए लग्नेश भी वीक रहेगा और हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना बढ़ना या हॉस्पिटल के कम से कम चक्कर काट लेना, किसी प्रकार के मेडिसिन पे खर्च हो जाना, ये सारी चीज़ें हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो मध्य हफ्ते का जो मध्य पार्ट दिखाई दे रहा है उसमें कुछ राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है। चंद्रमा से केंद्र में मंगल हो जाएंगे, इसलिए मंगल का नीच भंग होगा। और मंगल का नीच भंग होगा मतलब आपके लग्नेश का नीच भंग हुआ तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। थोड़ा सा परेशानी मानसिक रूप से ज़्यादा रहेगी हफ्ते के मध्य में। केतु चंद्र की जो युति बनेगी मानसिक रूप से परेशानी को बढ़ाने वाली होगी। और इसके बाद हफ्ते का जो अंत रहेगा वो चंद्रमा अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम में चंद्रमा जाने के कारण निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा जल क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। और किसी भी प्रकार के लंबी दूरी की यात्रा को आपको हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में करने से बचना चाहिए। कार्य व्यवसाय की जो स्थिति रहेगी वो अभी भी स्थान परिवर्तन का योग गोचर में बना हुआ है। जिनको स्थान परिवर्तन करना है वो निश्चित रूप से स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मंगल भले ही नीच के रहेंगे लेकिन अपनी उच्च दृष्टि से ये आपके कर्म स्थान को देखेंगे। तो कर्म स्थान के लिए तो ये अच्छा रिजल्ट गोचर में भी दिखा रहे हैं और साथ में चंद्रमा के हिसाब से भी दिखा रहे हैं। तो कार्य व्यवसाय को लेकर केवल स्थान परिवर्तन की स्थिति हो सकती है, लेकिन परिवार में खुशियों का वातावरण ज़रूर रहने वाला है। आर्थिक रूप से थोड़ा समय इसलिए कठिन रहेगा क्योंकि सूर्य वहाँ पर विराजमान है और सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ख़त्म करते हैं। तो सूर्य द्वितीय भाव में बैठने के कारण उस भाव का नाश ज़रूर करेंगे। इसलिए परिवार में जो रहेगा उग्रवादी अगर आप बोलते हैं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और जिनको गॉल ब्लैडर की समस्या है इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर हफ्ते का मध्य ही केवल ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत दोनों ही थोड़ा कठिनाई पूर्वक बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए ये जो समय रहेगा, चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन के सापेक्ष में पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में चंद्रमा की गोचर होने वाली है। चंद्रमा पराक्रमेश है। चंद्रमा आपके छोटे भाई बहनों के मालिक है और इनका जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में पंचम में हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको अपने शिक्षा के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे और मेहनत करने के कारण कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इस हफ्ते के प्रारंभ में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें सफलता मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी वो गिरावट भी हफ्ते के प्रारंभ में
कम होते हुए दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव इत्यादि सभी चीज़ें हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में कम रहेगी, लेकिन हफ्ते का मध्य आपके लिए सबसे खतरनाक होने वाला है। अकस्मात गले से संबंधित किसी परेशानी के कारण हॉस्पिटलाइज़्ड होने की संभावना या मेडिसिन पर खर्च इत्यादि हो जाना, ऐसा गले को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो लोग किडनी से रिलेटेड परेशानी झेल रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा। हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत फिर आपके लिए एक बार अच्छा रहेगा, दैनिक रोज़गार के लिए अच्छा रहेगा, साथ में कार्य व्यवसाय के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। किसी न किसी प्रकार का एक अच्छा समाचार हफ्ते के अंत में आता हुआ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार के नए कार्यों को अगर आप करना चाहते हैं, तो आप हफ्ते के या तो प्रारंभिक 2 दिन में कीजिए या तो हफ्ते के अंत के 2 दिन में कीजिए। मध्य का समय निश्चित रूप से मानसिक रूप से भी परेशानी करेगा और आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा, वो आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। और चंद्रमा क्या है आपकी कुंडली में अगर देखा जाए, तो चंद्रमा अगर आप देखिएगा तो आपकी कुंडली में धन के मालिक हैं और खुद सुख भाव में जाएंगे, और आपका जो लग्नेश है इनकम भाव में ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो इस समय इनकम का बढ़ना, धन का बढ़ना, आर्थिक उन्नति होना हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हफ्ते के मध्य में केतु चंद्र की युति होगी, जिसके कारण गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, उधर से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, यानी स्वास्थ्य को लेकर हफ्ते के मध्य में आपको सचेत रहना चाहिए। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन एसिडिटी की समस्या से पीड़ित रहेंगे और कई प्रकार के लंबी दूरी की यात्राएं होंगी और यात्राओं के कारण मन प्रसन्न रहेगा। विदेशों से लाभान्वित होंगे, ऑनलाइन कार्य अगर करते हैं तो उससे भी आपको लाभ की स्थिति यहाँ पर मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में भी रिकवरी रहेगी और भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा। इसके बाद कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा, क्योंकि आपके खुद लग्नेश हैं और ये पराक्रम में जा रहे हैं और मंगल के साथ ये प्रारंभिक 2 दिनों में कहा जाए तो मंगल लगन में ही रहेंगे शुक्र के साथ, और साथ में चंद्रमा जो रहने वाले हैं आपके लगन भाव से पराक्रम में जाएंगे, तो मेहनत काफ़ी कराएंगे इस समय। मेहनत करने के परिणाम स्वरूप ऐसा नहीं होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट होगा, लेकिन मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं और यात्राएं होने के कारण कई कार्य आपके जो बन नहीं रहते उनके बनने की संभावना भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और साथ में लीगल मामलों से भी आपको लाभान्वित होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। लीगल चीज़ों से रिलेटेड इस हफ्ते कुछ अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे और माता के स्वास्थ्य में भी रिकवरी होता हुआ दिखाई देगा। कार्यस्थल से दूर जाकर कार्य करने के योग बनेंगे, अर्थात कार्य को लेकर यात्राओं के भी योग हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का सहयोग आपको कहा जाए पूरे हफ्ते मिलेगा, चाहे हफ्ते का प्रथम पार्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। लेकिन हफ्ते के अंत में जब चंद्रमा नीच के हो जाएंगे और आपके पंचम भाव में रहेंगे तो थोड़ा सा मानसिक तनाव देंगे, लेकिन आय के साधन फिर भी बढ़ेंगे। मानसिक तनाव किसी और रीज़न से होगा, लेकिन इनकम के जो क्षेत्र रहेंगे, धन इत्यादि से संबंधित चिंताएं नहीं रहेंगी, और लंबी दूरी की जो यात्राएं आप कर रहे हैं उसके कारण आपको लाभान्वित भी ये करेंगे। भाग्य का सहयोग तो पूरे हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी काम करना हो तो सबसे श्रेष्ठ होगा कि हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में अगर करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। और कार्य क्षेत्र में अभी भी कहा जाए तो अच्छे योग आपके बने, नए कार्यों को प्रारंभ करने के लिए समय भी अनुकूल है। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा की जो उपस्थिति है आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में रहेगा, और चंद्रमा द्वादशीष होते हैं, निश्चित रूप से धन भाव में जा रहे हैं, तो भाग आपको विदेशों से लाभान्वित करा देना, ऑनलाइन कार्यों से आपके पास पैसे आ जाना, परिवार में खुशियों का वातावरण बढ़ा देना, और ये सभी चीज़ें हफ्ते के प्रारंभिक अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते के प्रारंभ में एक और चीज़ यहाँ पर जो बढ़िया श्रेष्ठ दिखाई दे रही है, परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसके कारण जो रहेगा मन आपका प्रसन्न रहेगा। किसी प्रकार के फंड से रिलेटेड जो परेशानी चल रही थी वो परेशानी खत्म होगी, लेकिन जल क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। अष्टम का चंद्रमा कभी भी, अष्टम को देखता हुआ चंद्रमा कभी भी अच्छा रिजल्ट जल वाले क्षेत्र से नहीं देता है, और जल राशि में देखें तो और हानि करेगा। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा केतु
चंद्र की युति आपके तृतीय भाव में होगी। गले में किसी प्रकार की परेशानी होना, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में एक बड़ा नुकसान होना, ऐसा हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। और किसी प्रकार की परेशानी अगर आती है तो आपको यहाँ पर अपने लग्नेश का अर्थात आदित्य हृदय स्रोत कीजिए या सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य का बीज मंत्र कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का जो अंत रहेगा, चंद्रमा नीच के रहेंगे, लेकिन चंद्रमा जिस राशि में नीच के हो रहे हैं वहाँ पर उसी की राशि में मंगल भी नीच का है। तो ओवरऑल कंडीशन क्या रहेगी कि चंद्रमा मंगल के घर रहेंगे, मंगल चंद्रमा के घर में रहेंगे, तो एक परिवर्तन योग बनेगा, जिसके कारण एक अच्छा ही परिणाम देगा। माता से सुख की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी में निवेश करने के अच्छे समय आपको हफ्ते का अंत दे सकता है। कार्य व्यवसाय में सफलता की योग बनेंगे, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके बाद कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की जो उपस्थिति रह रही है, आपके लगन से प्रथम भाव, द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा रहेंगे, लेकिन आपका लग्नेश अभी भी अष्टम में जाकर बैठा हुआ है। और यही सबसे बड़ी परेशानी अभी भी जो कन्या लगन वाले जातकों के लिए है। आपका लग्नेश अष्टम में है, और अष्टम में जब भी लग्नेश रहता है तो 50% कार्य तो वैसे भी नहीं बनने देता है। और गोचर में चंद्रमा की उपस्थिति जो कि आपके इनकम के मालिक है, आपके लगन में जाएंगे, तो आय के क्षेत्र में कोई भी परेशानी ना हफ्ते के मध्य में दिख रही है, ना हफ्ते के प्रारंभ में, ना ही अंत में। हर तरीके से आर्थिक रूप से समय अच्छा रहेगा। मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, ये दूसरी बात हो सकती है, लेकिन मेहनत करने के परिणाम स्वरूप अच्छे ही रिजल्ट आपको दिखाई देंगे, ये मैं श्योर हूँ। इसके अलावा जो पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, जिसके कारण मानसिक तनाव हफ्ते के अंत तक आते आते काफ़ी बढ़ जाएगा। इस समय अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा से बचना चाहिए। यात्रा करने के कारण कोई भी जो पॉजिटिव रिजल्ट होंगे वो मिलेंगे नहीं, इसलिए यात्रा को जितना हो सके टाल दीजिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप हफ्ते के अंत के 2 दिन जो है उसमें यात्रा कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी का सहयोग पूरे तरीके से मिलेगा। कार्य व्यवसाय में स्थिति यथावत बनी रहेगी। हफ्ते के मध्य में बिल्कुल भी परिवार में किसी बात को अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो उससे दूरी बनाइएगा, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जल क्षेत्र से बचिएगा हफ्ते के मध्य में। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके जो चार्ट में दिख रही है, इस समय आय को लेकर और धन की स्थिति को लेकर एटलीस्ट ये हफ्ता आपको राहत देने वाला है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी आपके लगन से द्वादश, लगन और द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी। अब चंद्रमा जो है आपके द्वादश भाव में रहेंगे, चंद्रमा आपके कार्यस्थल के मालिक हैं, ट्रैवलिंग में आपको ले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कार्यस्थल को लेकर ट्रैवलिंग होना बहुत स्वाभाविक रहेगा। और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रैवलिंग करने के लिए, कार्य क्षेत्र को लेकर, काम को लेकर, तो निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर जिस उद्देश्य से आप जाएंगे उस उद्देश्य की पूर्ति भी आपकी होगी। इसके अलावा कहा जाए तो चंद्रमा का नीच भंग भी मंगल करेंगे। हफ्ते के मध्य में लगन में चंद्रमा रहेंगे और निश्चित रूप से ये टाइम जो रहेगा दैनिक रोजगार के क्षेत्र में एक अच्छा रिजल्ट देखते हुए मैं देख पा रहा हूँ कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी ना किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता हुआ मुझे दिख रहा है। हफ्ते का अंत भी कहा जाए तो मंगल से परिवर्तन योग बनाने के कारण ये निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट देंगे। ये नीच के नहीं कहलाएंगे यहाँ पर, और परिवर्तन योग बन जाने के कारण निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट देंगे। कार्यस्थल को लेकर धन से इन्होंने एक्सचेंज कर दिया, यानी कार्य का मालिक धन में, धन का मालिक कार्य में जाएगा, तो निश्चित रूप से धन की बढ़ोतरी करेगा और कार्य क्षेत्र में भी मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि परेशानियां जल वाले क्षेत्र में अष्टम के चंद्रमा को देखने के कारण ऐसा होगा। अष्टम स्थान पे चंद्रमा का देखना शुभ नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए एक ऐसा समय बीतेगा। देखिए, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी आपके लगन के सापेक्ष में एकादश, द्वादश और लगन में चंद्रमा उपस्थित रहेंगे। हफ्ते का प्रारंभ प्रेम प्रसंग का बढ़ना, संतान से सुख की प्राप्ति होना और कोई बहुत बड़ी समस्याओं से परेशानी खत्म होने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन हफ्ते का मध्य जो रहेगा अकस्मात ट्रैवलिंग के योग बनेंगे। ट्रैवलिंग के परिणाम स्वरूप जो रहेगा
मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा और कई प्रकार के रुके हुए कार्य को भी आप पूरा कर पाइएगा। लेकिन एसिडिटी की समस्याओं से थोड़ा पीड़ित रह सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर हफ्ते का मध्य बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हफ्ते की अंत की अगर बात किया जाए तो हफ्ते के अंत में आपको राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई मुसीबतें जो चल रही थी वो सब खत्म होंगी और कार्य व्यवसाय में कोई एग्रीमेंट नया साइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय को लेकर आपकी जो भी प्रयास था, आपका जो भी प्रयास रहा है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा और पूरे समय अगर देखा जाए तो जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। हालांकि किसी बात को लेकर जो सूर्य जो आपके लगन पर देख रहा है वो निश्चित रूप से वाद विवाद करा सकता है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने से बचिएगा। ओवरऑल ये हफ्ता आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा अष्टमेश होते हैं और चंद्रमा का गोचर जो है आपके लगन के सापेक्ष में दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा जाएंगे। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा वो कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग दिखा रहा है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आप काम करते हैं उसमें उसके लिए आपको किसी प्रकार का ऑनर मिल सकता है, किसी प्रकार का मान पद प्रतिष्ठा जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बढ़ने वाली है। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि के में लाभ की स्थिति हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में देखने को मिल रहा है, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो भी बहुत खराब, एटलीस्ट मैं नहीं कहूँगा। छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का विवाद हो सकता है या छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंध जो रहेगा वो मधुर होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और इस समय किया गया पार्टनरशिप का काम आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा इस हफ्ते के अगर मध्य में करते हैं। अंत में बिल्कुल भी पार्टनरशिप से रिलेटेड काम नहीं कर सकते हैं और उधर संबंधित परेशानी यानी स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत पड़ेगी हफ्ते के अंत तक आते-आते और कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छे समाचार आपको दिखाई देंगे। हर तरीके से जो ये समय रहेगा वो आपके लिए थोड़ा-सा हफ्ते का प्रारंभ और मध्य अच्छा दिख रहा है, हफ्ते का अंत उतना ही चैलेंजिंग हो सकता है। अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा पर निकल सकते हैं, ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम मकर लगन की बात करेंगे। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा जो होते हैं आपके सप्तमेश होते हैं और इस समय आपके भाग्य भाव, कर्म भाव और इनकम भाव में गोचर करेंगे, यानी नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा का ये गोचर जो है हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो जीवन साथी के भाग्य के कारण आपके भाग्य का उदय होना, जीवन साथी के नाम से किसी प्रकार का नया कार्य करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करने का परफेक्ट टाइम रहेगा। मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत के परिणाम स्वरूप आउटपुट आएगा। हर तरीके से कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ थोड़ी मुश्किलों के साथ ही सही, लेकिन काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का मध्य उससे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हफ्ते के मध्य में जो है शुक्र का भी राशि परिवर्तन होकर मंगल शुक्र की युति सप्तम भाव में बैठेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर दैनिक रोजगार के क्षेत्र में लाभान्वित होना, कार्य व्यवसाय को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट मिलना और आर्थिक उन्नति के इंडिकेशन हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो किसी प्रकार की परेशानी अगर आपके संतान को लेकर किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी अब खत्म होते हुए दिख रही है। हर तरीके से ये हफ्ता मकर लगन वाले जातकों का पूरे तरीके से देखा जाए तो अच्छा दिखाई दे रहा है और आय के साधन में वृद्धि होना एक अच्छा इंडिकेशन और कई प्रकार के रुके हुए कार्यों का पूरा हो जाना, इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। अंतिम 2 लगन की बात करते हैं तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए जो ये पूरा हफ्ता होने वाला है वो चंद्रमा आपके अष्टम, नवम और दशम भाव में रहेंगे। तो पहला दिन वैसे भी बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है। पहले 2 दिन में किसी ना किसी बात को लेकर परेशानी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च हो सकते हैं, गले को लेकर किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वहाँ पर आपके पिता को लेकर किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होने से मानसिक तनाव आपको भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे पिता की रिकवरी भी उतनी ही फास्ट हो जाएगी। छोटे भाई बहन इस समय आपको बहुत सहयोग करेंगे, मित्र रिश्तेदार सभी हितैषी रहेंगे और साथ में आपका जो
मंगल की जो युति हो रही है शुक्र के साथ हफ्ते के मध्य में, वो आपके लिए अकस्मात न्यायिक मामलों में कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, इसलिए न्यायिक मामलों से दूर रहिएगा। हफ्ते का अंत लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। हफ्ते का अंत जो रहेगा वहाँ पर उतना ही अच्छा रहेगा। प्रतियोगी क्षेत्र में जो विद्यार्थी वर्ग कार्य कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय, और साथ में जो मान पद प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हफ्ते के अंत में आते आते आत्मविश्वास बढ़ेगा। संक्षेप में कहा जाए तो केवल हफ्ते का अंत का जो 2 दिन है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी प्रारंभिक 2 दिन काफ़ी कठिनाई वाले हैं। मध्य वाले कार्य बनेंगे लेकिन कुछ रुक कर बनते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक रूप से कोई बड़ा नुकसान मुझे हफ्ते के प्रारंभ में या मध्य में या अंत में नहीं दिख रहा है। अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतेगा। तो मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन के सापेक्ष में 7वें, 8वें और 9वें भाव में रहेंगे, यानी सप्तम, अष्टम और 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना। जिनके लव अफेयर चल रहे थे उनके लव अफेयर जो है वो रिश्ते में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात आपके विवाह के बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हफ्ते के प्रारंभ में मुझे दिखाई दे रहा है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी और मन थोड़ा शांत महसूस करेगा, थोड़ा प्रसन्नता रहेगी। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा थोड़ा सा रुक रुक के काम बनेंगे, और कोई भी काम एक बार ना बनने के कारण थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग जुड़ाव रखते हैं उनके लिए कम से कम ये समय अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो हर तरीके से अच्छा रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा नीच के ज़रूर हैं, लेकिन मंगल से ये इन्होंने हाउस को एक्सचेंज किया है। मंगल के घर में चंद्रमा और चंद्रमा घर के मंगल पहुँचने के कारण ये एक अच्छा योग, परिवर्तन योग बन जाता है, जिसके कारण भाग्य में सफलता मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। छोटी दूरी की यात्रा रहेंगी, यात्राओं के कारण आपको मानसिक तनाव कम होंगे, और जो लोग योगा या मेडिटेशन इत्यादि करते हैं उनके या धर्म के प्रति झुकाव जो होगा वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो ओवरऑल आर्थिक रूप से देखा जाए तो समय सामान्य से अच्छा दिख रहा है, और कर्म के क्षेत्र में भी देखा जाए, अर्थात जॉब या व्यवसाय को देखा जाए उसमें भी अच्छे रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। संतान को लेकर किसी बात को संतान की किसी बात को लेकर चिंता का विषय ज़रूर यहाँ पर अभी भी बन सकता है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आगामी हफ्ता कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।